बीते कुछ दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी। वो खबर इतनी निर्मम कि आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर ये थी कि लखनऊ में एक 16 वर्ष के लड़के ने अपने मां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उसे पबजी खेलने से रोक रही थी, जिसके बाद तमाम खबरें चलाई गईं और लगातार उस लड़के को अपराधी करार दिया गया। इसी मामले में नई खबर जो निकल के आ रही है, इस पूरे पबजी हत्याकांड में एक नया मोड़ ले लिया है। नया मोड़ क्या है आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय बाल सुधार गृह की कमेटी ने लगभग 3 घंटे तक आरोपित 16 वर्ष के लड़के का काउंसलिंग किया और काउंसलिंग करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कोई तीसरा व्यक्ति था जो उस कमरे में था और जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। अभी तक जहां तक आपने खबरें सुनी हैं, अभी तक आपको यही पता होगा, आप तक यही समाचार पहुंचा होगा कि वो लड़का जो 16 वर्ष का था, जो पबजी का आदी हो चुका था, वो आरोपी था। लेकिन राष्ट्रीय बाल सुधार गृह की कमेटी इससे उलट कुछ अन्य संभावनाएं भी जता रही हैं। कमेटी ने लगभग 3 घंटे तक उस लड़के की काउंसलिंग की और उसके बाद उस लड़के ने अपने जीवन की वो सारी घटनाएं उनके सामने रखी, उस 16 साल के जीवन की, कि वो सबसे ज़्यादा कब खुश हुआ, सबसे ज़्यादा कब दुखी हुआ। कुछ 5 सवाल करके कमेटी ने उससे पूछा। पहला सवाल ये था कि तुमने पबजी के लिए मां की हत्या क्यों की? इस पे लड़के का जवाब था कि मैं तो पबजी खेलता ही नहीं, मैं चेस, क्रिकेट और आर्ट और क्राफ्ट बनाता हूँ। ये पुलिस का एक मनगढ़ंत, एक काल्पनिक बनाया गया है जिसके तहत ये कहा गया है कि मैं पबजी के चलते मां की हत्या किया हूँ। उसके बाद कमेटी ने ये सवाल पूछा कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब थे? उस पर उस लड़के का जवाब था कि जब उसके पिताजी उसको घुमाने लेकर के जाते हैं तब वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा दुखी कब थे? उस पर लड़के का जवाब होता है कि मेरी माँ मेरी जो भी मैं करता हूँ उसकी तारीफ नहीं करती, उल्टा मुझे प्रताड़ित करती है। इस बात को लेकर के मैं दुखी होता हूँ और जब मेरे बाबा जी का देहांत हुआ तब भी मैं दुखी था। जब लड़के से पूछा जाता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो उसका जवाब होता है कि मैं भविष्य में नेता बनना चाहता हूँ। उससे पूछा जाता है, कमेटी उससे सवाल करती है कि नेता बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो आप कहाँ से लाएंगे? उस पर उस लड़के का जवाब होता है कि इसीलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि क्रिकेट में स्कोप है और क्रिकेट में पैसे भी बहुत मिलते हैं और क्रिकेटरों का राजनीति में आना स्वाभाविक है और आसानी से हम इस पे आ सकते हैं। कमेटी ने ये संभावना भी जाहिर की है, एक दलील पेश की है, एक रिपोर्ट पेश की है कि 3 दिन तक एक मृत लाश के साथ किसी बच्चे का रहना संभव नहीं है। अगर किसी तरह हिम्मत बांध के वो लड़का रह भी सकता था 3 दिन, तो उसकी 10 वर्ष की जो छोटी बहन है वो उस मृत लाश के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा बदबू दे रही थी, रहना असंभव है। तो हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति उस कमरे में मौजूद था, जिसकी आशंका पुलिस और कमेटी ने जाहिर की है। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका, मैं था आपके साथ प्रियांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।